गुड मॉर्निंग दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा हियर। और आप सभी को चित्रगुप्त पूजा की बहुत बहुत बधाई हो। आज के दिन जो है चित्रगुप्त महाराज की एनर्जी जो है, आज और कल दोनों ही एक्चुअली 12 बजे दिन से लेकर के कल जो है उदय तिथि में भी ये एनर्जी रहेगी। और चित्रगुप्त महाराज की एनर्जी होती क्या है? दरअसल आज के दिन को कलम दवात की पूजा से भी डिनोट किया जाता है। यानी चित्रगुप्त महाराज वो जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। ये बिल्कुल सत्य सी बात है। तो अपने कर्मों से रिलेटेड ही बात हम करेंगे कि ऐसा क्या किया जाए, इस एनर्जी जो हमारे पास रहेगी वो क्या संदेश देते हैं, किस प्रकार से अपने कर्मों को हम रिलीज कर सकते हैं, या फिर नया कर्मा के साथ जो है ना बने, या फिर बहुत टफ ना क्रिएट हो, उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो महाराज बोलते हैं कि अगर आप फॉरगिवनेस की टेक्निक से जाएं, क्योंकि जाने अनजाने में भी बहुत सारे कर्मों को हम क्रिएट कर लेते हैं, तो ऐसे कौन से टेक्निक है जिसको हम फॉलो करके जो है अपनी कर्मा से रिलीज होते रहेंगे पर डे बेसिस पे। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम फॉरगिवनेस की टेक्निक से जा सकते हैं कि जो भी कष्ट हमने किसी को पहुंचाया है उसके लिए हम तुरंत माफ़ी मांगे, और जिसने आपको तकलीफ़ पहुंचाई है उसके लिए आप माफ़ करें, है ना। आपको रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं। ये कहते हैं महाराज। और ये बोल रहे हैं कि अगर आप इस टेक्निक से जाते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों से आप मुक्त हो सकते हैं। गीता में भी श्री कृष्णा ने ये आपको संदेश दिया है, प्रतिक्रमण की प्रक्रिया से जाइए। उससे क्या होता है कि आप जल्द ही कर्मा से निकल जाते हैं, या फिर जो ये कर्मा का बोझ है वो उससे आप रिलीज हो जाते हैं। तो गो विथ प्रतिक्रमण, तुरंत के तुरंत स्टोर ना करें। कहने का अर्थ है कि स्टोर ना करें, वही खाता में आपकी बातें ना जाए गंभीरता के रूप से, इसे ध्यान रखेंगे। तो फॉरगिवनेस की टेक्निक को इस्तेमाल कीजिएगा आजकल दोनों पूरी जोर शोर से, और प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु मेरे इस जो व्यवहार है वो खुद ब खुद ले लेंगे, पर आप प्रार्थना कीजिएगा कि मेरे इस व्यवहार को कंसिडर किया जाए, है ना, लाइक दैट। और जो डाटा उनके पास है, वही खाता हमारा उनके पास है, उसको रिलीज़ किया जाए, है ना। अब आते हैं, देखते हैं कि आज की एनर्जी कौन कौन सी हमारे पास आ रही है। सबसे पहले एनर्जी आ रही है अंडरस्टैंडिंग की, यानी ये एनर्जी हमारे आसपास रहेगी और हम हर एक चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे, है ना। चाहे किसी भी सिचुएशन को जो है हाइपर नहीं होंगे, उसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, है ना। ये एनर्जी है, ये मोमेंट टू मोमेंट है, यानी आराम से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हड़बड़ी नहीं मचाएंगे। प्लेफुलनेस की एनर्जी है, हंसेंगे खेलेंगे कूदेंगे, ये वाली एनर्जी है। एग्जिस्टेंस की एनर्जी है, यानी आपका रहना और ना रहना दोनों ही प्रभावित करेगा, है ना। अगर आप कहीं पर गए हैं तो खुश हो जाएंगे, और अगर आप नहीं पहुंच पाए हैं तो उसके लिए लोग याद करेंगे आपको। पॉलिटिक्स की एनर्जी है, डेफिनेटली आपके आसपास पॉलिटिक्स हो रहा होगा और आप भी कर रहे होंगे, क्योंकि एनर्जी पॉलिटिक्स की आई है एनर्जी, तो आप पॉलिटिक्स कर भी रहे होंगे और कोई आपके खिलाफ कर भी रहा होगा। मतलब दोनों साइड से है, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा ही सिर्फ आपके खिलाफ पॉलिटिक्स करेगा, आप भी कर रहे होंगे किसी न किसी के साथ। दिमाग में तो कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। कंडीशनिंग की एनर्जी रिवर्स मोड में है, यानी सारी कंडीशनिंग को आप तोड़ देंगे। आज कंडीशन में आप नहीं रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, अपने स्वरूप रहेंगे, आउट ऑफ कोर्ट, यानी इस एनर्जी में रहेंगे कि जहाँ पर आप जो है चैम्पियन हुआ करते थे, उस टीम के लीडर हुआ करते थे, वहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा महत्व हुआ करता था। आज आप उस टीम से बाहर हैं, है ना, बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। पर आप ऐसा महसूस करेंगे, जहाँ पर मैं बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता था, आज मैं जो है बाहर खड़े होकर के उसे देख रहा हूँ। वो किसी भी सिचुएशन हो सकता है, अपने अपने अनुसार होगा। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे कोई टीम प्लेयर है, ठीक है, मान लो 12 लोग का प्लेयर टीम है, और आप क्या करते हैं कि खेल रहे हैं, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, बहुत छक्के चौके मारते हैं, और लोग जो है आपको पसंद करते हैं, टीम जो आपको पसंद करती है, आपको जो है स्पेशल ट्रीटमेंट देती है कि ये मारेगा, इसलिए उसका आपको टीम से निकाला ही नहीं जा सकता। इस प्रकार की एनर्जी है कि आपके बिना टीम का चल ही नहीं सकता। पर आप कुछ ऐसा कर जाते हैं, है ना, क्योंकि सभी गेम के एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो आप जो गेम का कोई ऐसा रूल्स तोड़ देते हैं
जिसकी वजह से क्या होता है, आप पर डिफ़ॉल्ट लग जाता है, यानी आपको जो है गेम से बाहर निकालने के लिए लोग मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि आपने गलती ही इतनी बड़ी कर दी है ना। गेम से रिलेटेड जो है आपकी बहुत बड़ी गलती हो गई है। हो सकता है कि नशा करके गेम में नहीं जाना होता होगा, अनजाने में आपने पिया और चला गया, या फिर पीठ पे आपने गाली दे दी, है ना, ऐसी गाली दे दी जो पब्लिक को पसंद नहीं आई, या फिर वो प्रोटोकॉल के खिलाफ है तो आपको अलग हटा दिया। कोई रूल्स आपने जाने अनजाने में तोड़ दी, इसलिए आपको वहाँ पर से टीम से हटा दिया गया, आपको बैंड कर दिया गया। तो वही बैंड वाली एनर्जी आप फील करेंगे कि जहाँ मैं चैम्पियन हुआ करता था, जहाँ मैं राजा हुआ करता था, जहाँ लोग मेरे बिना रह नहीं पाते थे, आज मैं उसे दूर से देख रहा हूँ, क्योंकि आपका पैसन तो वो गेम था ही ना। आप इतना अच्छा खेलते थे तो ऑब्वियस है कि वो जो है आपका सबसे महत्वपूर्ण एरिया था, पर अपनी गलती के कारण क्या हो गया, आप गेम से आउट हो गए। तो ये वाली एनर्जी आप फील करेंगे। रिश्ते में भी फील कर सकते हैं कि जहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट दिया जाता था, सब कोई आपसे पूछते थे, आपसे सलाह लेते थे, पर आपने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से लोग आपसे सलाह लेना बंद कर दिया, या फिर आपको इग्नोर करते हैं। ध्यान, ऐसा नहीं है कि इग्नोर का मतलब आप पर ध्यान नहीं रहता है, ध्यान जरूर रहता है, पर वो इम्पोर्टेंस आपकी कम कर दी गई है, क्योंकि आपका कुछ ऐसा फॉल्ट है जो लोगों को पसंद नहीं आया, है ना। तो ये वाली एनर्जी फील करेंगे कि आउट ऑफ कोर्ट आप फील कर रहे हैं, बाहर से आपको देखना पड़ रहा है, क्योंकि देखना नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि आपका पसंदीदा जगह वही था, पसंदीदा गेम वही था, पसंदीदा फोटे आपका वही था। अब आते हैं इनोसेंस की एनर्जी है। इनोसेंस मतलब मासूमियत, यानी मासूमियत को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये कीड़ा देखो, ये हाथ में लेकर रखा हो, देखो दो तरीके से ये व्यक्ति ये कर सकता था, अगर आपके अंदर मासूमियत नहीं रहेगा, हमेशा जो है क्रोध में रहिएगा, गुस्सा में रहिएगा, किसी को नुकसान पहुंचाने, खुद को भी नुकसान पहुंचाने के चक्कर में रहिएगा, तो क्या एक कीड़ा भी देखोगे सामने आ गया ना, स्वभाव हो गया ना, कीड़ा उठ के पहले कीड़ा को मार ही देता है। बहुत लोग देखिएगा, मैक्सिमम लोग का स्वभाव होता है कि जाके कीड़ा को मार दिया, है ना। अभी उसने बेचारा कुछ किया भी नहीं है, उसको जाके मार दिया, क्यों? इस डर से, या अंदर में उसकी भावना ये रहती कि मैं नुकसान पहुंचाता हूँ तो दूसरा भी नुकसान ही पहुंचाएगा। हो सकता है वो कीड़ा जहरीला ही हो, पर हमारे पास क्या है, बुद्धि है, समझ है। हम क्या कर सकते हैं कि एक लकड़ी लिया, उससे कीड़ा को हटाकर दूर कर दिया, है ना। इससे कीड़े की भी जान बच गई और हम भी सुरक्षित हो गए, हम भी मानसिक शांति में आ गए, क्योंकि जितने जीव जंतु है सब यूनिवर्स के बनाए हुए, सब उतना ही इम्पॉर्टेंट है, और जिसकी जो क्वालिटी है उसको सोच समझ के यूनिवर्स ने दिया है। तो किसी को हम गलत नहीं कह सकते कि हम अच्छे हैं वो बुरा है, सबकी अपनी अपनी जगह पर महत्व है ना। तो हम कीड़े को क्या कर सकते हैं कि जो व्यक्ति कीड़े को उठाकर दूर जाके सुरक्षित रख दिया, वो क्या हो गया, मासूम, है ना, इंसानियत। और जिसने मार दिया वो क्या, उसका इंसानियत है ही नहीं, है ना। क्यों मार दिया? किसी को ज़िंदगी दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। जब ज़िंदगी दे नहीं सकते हो इंटेंशनली, आप मार कैसे दिए? नहीं मार सकते ना। वही काम करो जो खुद कर पाओ, है ना। अगर जीवन दे नहीं सकते हो तो जीवन लेने का अधिकार भी आपको नहीं है, ये कहा जा रहा है यहाँ पे। तो इनोसेंस क्या करता है, उसको हटा दिया और अच्छे से अपना काम कर रहा है ना, वो भी सुरक्षित। आप देखिएगा ऐसा करने से मानसिक शांति, अंदर से बहुत ही हैप्पी फील होता है। और किसी को जब आप मार के बैठते हैं ना, तो वो एनर्जी जो है आपके अंदर जो है क्रूरता वाली एनर्जी को इम्प्रूव कर देता है ना। जो करोगे वही भरोगे, तो उस चीज़ को आप झेलते रहते हैं। ये भी तो ये बहुत प्यारी सी एनर्जी आई है, इनोसेंस की एनर्जी आई है। आज आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि लोग आपसे दुखी ना हो, कि प्रभावित ना हो, आपके गलत व्यवहार से प्रभावित ना हो। तो आई लव्ड इट। और ये एनर्जी पे ज़रा गौर से देखो, कितना खुश है ये इंसान, उस कीड़ा को अपने हाथ में उठा लिया है और खुश है ना। फ्रेंडली की एनर्जी आएगी, यानी आज कोई ना कोई दोस्त आपके मिलने वाले हैं। आज वैसे भी त्यौहार का दिन है, तो लोग मिलेंगे घर में, जो है पुराने दोस्त आ सकते हैं, नए दोस्त भी बनने की यहाँ पे संभावना है। आपके कलीग्स हैं जो बहुत फ्रेंडली बिहेव करेंगे, आप बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे, दोस्ताना बिहेवियर यहाँ पे एनर्जी है, तो दोस्ताना जो है ये फीलिंग्स लेके आएगा। नेक्स्ट एनर्जी देखते हैं, ये एनर्जी है फाइटिंग की।
फाइटिंग की एनर्जी है, लेकिन दो कंडीशन है भाई, जरा सा देख लो ध्यान से। एक फाइटिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी, देखो ये एक सैनिक की एक एनर्जी है, वो क्या किया हुआ, एक बहुत ही देखो भारी सा ड्रेस उसने पहन रखा, पूरे लोहे का ड्रेस, इट्स नॉट इजी टू वेयर, और इसको पहन कर वो क्या कर रहा है, खुद को तो प्रोटेक्ट कर रहा है, और जो है जब फाइट करेगा, यानी किसी, सीधी सी बात है, जो किसी विपरीत परिस्थिति या विपरीत एनर्जी के साथ वो फाइट करने जा रहा है, तो यानी दूसरे को भी प्रोटेक्शन देगा। फाइटिंग, प्रोटेक्शन फॉर ओन सेल्फ, प्रोटेक्शन फॉर अदर्स, है ना, ये वाली एनर्जी। और यहीं पे आगे देखो, ये जरा, ये देखो, ये भी फाइटिंग ही है। देखिए क्या अंतर है इसमें, ये फाइटिंग कर रहे हैं किस लिए, सेल्फ डिफेंस एंड अदर डिफेंस, है ना, ये पॉजिटिव हो गया। यहाँ देखो पूरा झोटा झोटी किए हुआ है, आई एम सॉरी टू यूज़ दैट वर्ड, लेकिन बट ये हमारे यहाँ कहा जाता है कि मतलब गुस्सा में दोनों एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ रहा है, पूरा फिजिकल हो गया है। अब गौर से देखिए इस एनर्जी को, अच्छा लग रहा है देख के, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा। जब हम झगड़ा कर रहे होते हैं हमें थोड़ी पता होता है, दूसरे से पूछो क्या रिएक्शंस होते हैं चेहरे के। और देखो आज देखो, जब हम झगड़ा कर रहे होते हैं ना, ऐसे देखो, ऐसे ही दिखते हैं, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा ना। तो ये एनर्जी है, हो सकता है अड़ोसी पड़ोसी से हो जाए, पति पत्नी में हो जाए, कोई भी जिसका जो है ना ये कंडीशन आ जाए, झगड़ा वाली एनर्जी है, तो आपकी मर्जी कि आप इसको किस तरीके से टर्न करें। आदमी के स्वभाव के अनुसार ही कोई चीज़ बदलता है। एक व्यक्ति अपने झगड़े को इस लेवल पे ले जा सकता है और दूसरा व्यक्ति अपनी फाइटिंग स्पिरिट को इस लेवल पे लेके जा सकता है। तो दोनों ही कंडीशन यहाँ पे है, तो उसके अनुसार जैसे जैसे जो जिस व्यक्ति का स्वभाव होगा या उस प्रकार का सीन जिसने क्रिएट कर रखा, उसी प्रकार से रिएक्शन होगा। लेकिन आज फाइटिंग की एनर्जी है, ये फाइटिंग, मान लो विपरीत सिचुएशन आएगा तो ये व्यक्ति क्या करेगा, अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा, दूसरे को भी प्रोटेक्ट करेगा। इसको स्पिरिट बोलते हैं, फाइटिंग स्पिरिट। और ये क्रिएटर्स, कुछ लोगों को कुछ काम नहीं होता तो भी झगड़ा करते हैं, वो वाली एनर्जी मुझे आ रही है। तो चलो ये है, तो नेवर माइंड, हम पॉजिटिव बात को लेकर चलेंगे। निगेटिव में भी क्या, पॉजिटिव ढूंढो। अब चलिए कुछ अल्फ़ाबेट ले लेते हैं, देखते हैं स्पेसिफिक क्या को कौन सी खास जो है आप लोग के लिए संदेश आया है ब्रह्मांड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, क्या कहना चाह रहे हैं और क्या सलाह दे रहे हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले जरा सा इसे मैं अरेंज कर लेती हूँ। चलिए नमस्ते। चलिए देखते हैं क्या निकल कर आया, क्या संदेश। एक तो सीधा सीधा बॉक्स, BOX बॉक्स। एक पहले मैं कंफर्म कर दूं, जो लेटर्स है, ये सारे लेटर्स जो भी आए हैं, ये किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, उनके पार्टनर का नाम हो सकता है, उनके फैमिली मेम्बर्स का नाम हो सकता है, और शहर का नाम हो सकता है, वर्क प्लेस का नाम हो सकता है, और उससे रिलेटेड जो आपके लाइफ में इम्पॉर्टेंट हो, है ना, जिसका जो स्पेसिफिक मैसेज होगा, सो इस लेटर से हो सकता है, तो उससे जोड़ लीजिएगा आप लोग। अब आते हैं, देखते हैं कि ये सारे लेटर्स मिलकर संदेश क्या दे रहे हैं। बॉक्स, बॉक्स मीन्स क्या होता है, एक बक्सा जहाँ पर हम अपनी चीज़ें जो हैं सुरक्षित रखते हैं, यही होता है ना। तो इट मीन्स व्हाट, कि एनर्जी क्या बता रही है कि ऐसा बॉक्स, वाकई में किसी के पास ऐसा बॉक्स है भी जो अपने सामान को अंदर रखता है, राज वाले सामान को, है ना, सुरक्षित रखता है, जो शायद किसी को ना पता हो, सिर्फ उसे पता है, मतलब छुपा कर रखता है खास चीज़। बॉक्स यानी राज, राज से भी ये वर्ड जुड़ रहा है, ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि बहुत लोग के राज हैं, है ना, बक्से में रख रखा है।
है ना, कुछ चीज़ें छुपा कर रख रखा है, कुछ देखिए कोई पेपर छुपाते हुए दिख रहा है, मतलब किसी के पास कोई बॉक्स है उसमें वो अपनी चीज़ें छुपा छुपा कर रखता हो, मतलब उसका बॉक्स अगर खोल दो तो उसकी पूरी राज निकल के चली आएगी। ये बात, ये एनर्जी आ रही है। और मोरालिटी पे आते हैं, एक तो रियलिटी है कि किसी न किसी सब ने कुछ ना कुछ कर रखा है। कुछ कुछ लोगों का तो बहुत विशेष चीज़ दिख रहा है, बहुत ही विशेष चीज़ लग रहा है कि उसने छुपा कर रखा है और किसी दूसरे की चीज़ भी छुपा कर रखा है। ये है यहाँ पे एनर्जी। तो आप लोग अपना अपना देख लीजिएगा। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि जो बक्से में तुमने रख रखा है, और अगर ये नेसेसरी है तो रखो, अगर अननेसेसरी है तो उसको रिलीज कीजिए। बॉक्स के अंदर नहीं रहना, बॉक्स से बाहर, आउट ऑफ बॉक्स जब एनर्जी आती है इट मीन्स कि बक्से से बाहर निकलो, है ना। और अभी क्या बॉक्स की एनर्जी आई है तो आप लोग को एक तरीके से संदेश दिया जा रहा है कि बॉक्स के अंदर मत रहो। मतलब एक सीमित बॉक्स क्या होता है, एक सीमित जगह होता है ना। वहाँ पर अपने आप को क्या करना है, सीमित नहीं करना है। यूनिवर्स कह रहा है कि सीमित मत करो, बॉक्स से बाहर निकलो, है ना। ये एनर्जी है। क्वेश्चन में यस, जिन लोगों के मन में जो सवाल चल रहे थे उसके आंसर यस है। यूनिवर्स बोल रहे हैं बहुत लोग बहुत सवाल चल रहे होंगे डेफिनेटली। तो क्वेश्चन जिन लोगों का चल रहा था, आपके लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, आपकी स्टडी से रिलेटेड हो सकता है, आपके प्रेम से रिलेटेड हो सकता है, जो भी क्वेश्चन आपके मन में चल रहा था उसके लिए यूनिवर्स यस बोल रहे हैं कि वो यस में है। और गिफ्ट, GIFT, गिफ्ट का आई गायब है। क्यों गायब है भाई, ज़रा इस पर नज़र डालते हैं। जी फॉर क्या होता है, ग्राउंडेड। F फॉर फोर्स, F फॉर फोर्स, फॉल्ट, फॉल्स, एंटी फॉर टारगेट, टर्मिनेट, टास्क, टेलीपैथी, टेलीफोन भी, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आवाज, ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, ये आवाज यूनिवर्स, ये शब्द यूनिवर्स ने दिया मुझे। अब जो है यहाँ पर क्यों आई गायब है ना, ये गिफ्ट होना चाहिए। गिफ्ट का आई क्यों गायब है, क्योंकि यहाँ पर आप ग्राउंडेड नहीं हो रहे हैं। कुछ लोग को कहा जा रहा है कि आप ग्राउंडेड हुए, यानी डाउन टू अर्थ पे आइए। अभी भी है ना कुछ लोगों का ईगो भरा पड़ा हुआ है, ये बोल रहे हैं यूनिवर्स। एम आई राइट? हाँ, ईगो के कारण जो है आप जो ग्राउंडेड जो है ना आप हो जाइए, इसीलिए गिफ्ट का आई गायब है। सब लोग सोच रहे होंगे मैं इतना मेहनत करता हूँ, इतना काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वो उस लेवल का जो है गिफ्ट क्यों नहीं मिल रहा, उस लेवल का रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। उसका रीज़न देखिए यहाँ पे साफ साफ क्लियर कर रहे हैं यूनिवर्स कि आप ग्राउंडेड नहीं है। कोई लोग एकदम फॉल्स है, फॉल्ट है, और इस प्रकार की एनर्जी के साथ जा रहा है। अभी भी अपने आप को गौर कीजिए, और जब तक इन सब से निकलिएगा नहीं आपका आई वहाँ नहीं लगेगा। जैसे लव का भी गायब है वैसे ही गिफ्ट का आई गायब है, यानी 3 चीज़ तो आपके पास है और एक चीज़ गायब है। टी है यहाँ पे, टारगेट है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन भी यूनिवर्स ने अभी बोला है, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन जो है आप लोग को कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी आपके पिछले परिस्थितियां हैं या जो भी आपके विचार रहे हैं उसमें संपूर्ण तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। अभी पूर्णतः आप ट्रांसफॉर्म नहीं हुए हैं। अभी भी जो है ना आपकी चालाकी कहीं पर रह रही है, आपकी फॉल्सबाजी, आपकी फ्रॉडबाजी यहाँ पर है। ये शब्द आ रहे हैं। इन सब जब तक आप ये सब से रिलीज़ नहीं होंगे ना आपका आई नहीं मिलेगा, यानी गिफ्ट पूरा नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आप काम नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ये भावनाएं अंदर है। ये यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अभी भी जो लोग प्रैक्टिस में हैं, आप लोग इन भावना से निकलिएगा तभी वहाँ पर आपका आई मिलेगा, आई लगेगा तभी गिफ्ट आपका रिजल्ट। यानी कमी है, आप डाउन टू अर्थ नहीं हो रहे, यानी इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर घमंड और ईगो अभी भी है। तो अपने अपने आप को देखना। डाउन टू अर्थ मतलब कि ग्राउंडेड रहना, है ना, जेंटिल रहना, पोलाइट रहना। देखिए जी फॉर जेंटिल भी होता है, यानी जेंटिलनेस की भी कमी आ रही है। सीधी सी बात है, अगर ईगो होगा, घमंड होगा और ग्राउंडेड आप नहीं हैं, जेंटिल नहीं हैं आप,
तो ग्राउंडेड नहीं है तो आप जेंटल भी नहीं है ना। तो यहाँ पे वो एनर्जी आ रही है। क्या क्या गलतियाँ कर रहे हो देखो तुम लोग, क्योंकि आप खुद ही जो है अपने गिफ्ट से दूर हो, तुम्हारी चीज़ें तुम्हें नहीं मिल रही है। उसके रीज़न यही है कि वो कीमती चीज़ जो है आपको तभी दी जाएगी जब आप उसके लायक बन जाओगे। तो यहाँ पे जिन लोग के थोड़े थोड़े भी फॉल्ट है ज़रा ध्यान दे लो। साफ साफ यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अपने टारगेट को पूरा नहीं कर रहा है, ये लोग ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं आ रहा है ना। तो इसलिए जो है इसको, इन लोगों को अभी आई नहीं लगा है, यानी आपको गिफ्ट की कमी हो रही है। जिन लोगों का थोड़ा थोड़ा के लिए लैक कर रहा हो ना बेटा, गौर से देखना। ये बहुत बड़ी जो है ना आपको संदेश है यूनिवर्स का। ये हो सकता है कि आप जो है चालाकी कर रहे हैं, कोई अपने गुरु से चालाकी कर रहा है, कोई अपने दोस्त से चालाकी कर रहा है, कोई, ये वर्ड आ रहा है बेटा, है ना, कोई अपने प्यार से चालाकी कर रहा है, अभी भी चालाकी से बाज नहीं आ रहा है, क्लियरिफिकेशंस नहीं है। इसको करने के लिए कहा जा रहा है ना। जिसके लिए भी जो संदेश है देख लेना। ग्राउंडेड रहने का मतलब अपनी गलतियां देखो, ऐसा नहीं गए तुम ये नहीं खराब कर रहे हो, तुम वो खराब करो, ये भी वर्ड आ रहा है। दूसरे कोई गलतियां दिखाना बंद करो, खुद को देखो। यहाँ पर ये बातें आ रही हैं बेटा, अपनी ही चीज़ से तुम लोग दूर हो बिकॉज ऑफ दिस, है ना। अगर चाहते हो गिफ्ट का आई मिल जाए तो अपने सिचुएशन को सुधार लो, है ना। कुछ कुछ तो इतना बात बनाने वाले यहाँ पे दिख रहे हैं, बात बनवा जिसको बोलते हैं, ये वर्ड आ रहा है, बात बना रहे हैं सिर्फ कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं ये, सिर्फ अपना फॉल्स प्रोजेक्शन है, फॉल्स प्रेजेंटेशन है, फॉल्स प्रेजेंटेशन हो रहा है, ये यूनिवर्स कह रहा है। तो ध्यान दो, है ना, चीज़ें आपकी ही है, अगर आप अच्छे से चाहोगे तो उसको ले सकते हो। तो गिफ्ट का आई आपका इसलिए है, बॉक्स से बाहर निकलो। ये देखो इसीलिए बॉक्स की एनर्जी भी आई है। ये बॉक्स में जो बहुत सारे राज छुपे हुए हैं, है ना। बॉक्स आपका दिमाग भी हो सकता है, दिमाग भी एक प्रकार का बॉक्स है जहाँ पर आपके बहुत सारे कुर्फात होते हैं, उन सबको रिलीज करने के लिए कहा जा रहा है। और क्वेश्चन जिन लोगों ने पूछा है उसका क्वेश्चन यस आएगा, यानी जो लोग सुधर जाएंगे उसको जो है यस में भेज दिया जाएगा। अब आते हैं, देखते हैं कि नंबर्स कौन कौन से आए हैं, जरा इस पर गौर फरमाते हैं। तो नंबर 2 आया है, 6 आया है, 4 आया है और 7 आया है। इसमें जो नंबर्स हैं ये भी बर्थ डेट से रिलेट कर सकते हैं या फिर आपके भाग्यांक और मूल्यांक नंबर जो होते हैं उनसे मिल सकते हैं, वो हो सकता है। किसी की उम्र हो सकता है जैसे 26, 62, मतलब 62, 64, 47, है ना, या 74, 46, है ना, 26, 24, 27 लाइक दैट, है ना। उम्र भी हो सकता है, जो के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, जो अपने आप को ध्यान रखेंगे। और जो डेट बर्थ वाले हैं तो वो तो हैं ही। अब टोटल जो है सभी के लिए क्या मैसेज निकल कर आया है वो देख लेते हैं। टोटल करते हैं इसको, 6 + 2 क्या हो जाता है। मैंने इसको कई बार समझाया, लाइए एक बार फिर से मैं बोल देती हूँ। 2 जो होता है मून का नंबर होता है, यानी चंद्रमा का नंबर। चंद्रमा का नंबर क्या होता है, चंद्रमा की खासियत क्या हो सकती है, बहुत सारी इंट्यूशंस पावर यहाँ पे आपको मिलते हैं। पूर्वाभास क्षमता जो होती है वो मिलता है आपको, इंस्टिंग इंट्यूशंस यहीं से मिलता है आपको। और एट द सेम टाइम बहुत काल्पनिक आपको बनाता है ना, कल्पना की तरफ आपको ले जाता है। वो 2 नंबर है। 6 नंबर होता है प्यार का नंबर होता है, आपको ऐश्वर्य का नंबर होता है, धन दौलत का नंबर होता है, ये होता है 6 नंबर। 4 नंबर होता है राहु का नंबर, जो दिमाग से सोचता है और आपको बहुत सारी चीज़ों में फंसाता है, कंफ्यूज करता है। और 7 नंबर होता है स्पिरिचुअल नंबर, यानी कि आपका जो है आध्यात्मिक जर्नी। और 4 और 7 राहु केतु देखिए एक साथ आए हैं, यानी कंप्लीट आए हैं, ये एनर्जी कंप्लीट आई है, यानी ये फॉल्ट एनर्जी नहीं आई है ना। आपको यूनिवर्स बता रहे हैं कि ये फॉल्ट एनर्जी है। जब भी राहु और केतु एक साथ होगा, सर और धड़ जब मिल जाएगा तो क्या होगा, ये आपको राजा बना देगा, आध्यात्मिक राजा। ये ऑटोमेटिकली जो है ना आपको इतना कुछ दे देगा कि आप राजा हो जाएंगे। जिस चीज़ के लिए आप भाग रहे थे ना, वो यहाँ पर आकर स्थिर हो जाएगा। तो सर और धड़ दोनों ही है। और ये उम्र हो सकता है किसी का जैसे 47 हो सकता है ना। और ये जो है कंप्लीट नंबर आया है,
बहुत ही बढ़िया। राहु केतु साथ में आए हैं और जब साथ में आएगा तो रिज़ल्ट अच्छा देता है। तो अब चलते हैं जैसे 2, 6, अब इसको टोटल जोड़ लेते हैं कि ये सब एनर्जियाँ आकर के नंबर जो है क्या बना रहा है। 6 + 2 कितना हो जाता है? 8, 8 4 12, अब 12 + 7 19 और 9 + 1 10 और 1 + 0 1, यानी एक नंबर, टोटल नंबर क्या निकल के आया है? एक। एक क्या चीज़ का नंबर होता है बेटा? एक होता है सक्सेस का नंबर, एक होता है आत्मविश्वास का नंबर, एक होता है साहस का नंबर, एक होता है लीडर का नंबर, है ना। तो बहुत सारी क्वालिटियाँ होती है नंबर 1 में। देखो पहले तो 10 आया, 10 का मतलब क्या होता है? कंप्लीट, है ना। टोटल को हमने जोड़ा तो क्या हो गया? 19 आया था, 9 + 10 यानी 10 को एक कंप्लीट नंबर बोला जाता है, ठीक है। तो वो कंप्लीट भी हो गया और फिर जब हम उसको जोड़कर अकेले करते हैं तो नई शुरुआत भी हो गई, यानी एक कंप्लीट आपका जो है साइकिल होगा और उसके बाद एक नई शुरुआत भी होगी, है ना। जहाँ से सब कुछ ख़त्म हो जाता है ना, वहाँ से फिर एक नई शुरुआत होती है। ये वाली एनर्जी है। तो ये बहुत बड़ी एनर्जी एक्चुअली निकल के आई है कि आप कंप्लीट भी हो और शुरुआत भी हो, यानी यूनिवर्स का ये, इसको क्या बोल सकते हैं अगर आध्यात्मिक तरीके से इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि जब हमको हमारी इनलाइटमेंट हो जाती है, जब हमको सत्य की पता चल जाता है, जब हमको ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, तो फिर ऐसा क्या होता है? सब कुछ जान लिया, आप शांत हो गए, फिर आपको सर्व करना होता है। आपने देखा होगा, जैसे मैं गौतम बुद्ध का एग्जाम्पल ले लेती हूँ। जैसे गौतम बुद्ध थे, 10 नंबर उनका कब हुआ? जब उनकी इनलाइटमेंट हो गई, यानी वो कंप्लीट हो गए। और फिर से देखो उनकी नई जर्नी स्टार्ट हुई। मतलब नई जर्नी क्या हो गई? ज्ञान तो मिल गया, ब्रह्म ज्ञान तो उनको मिल गया, अपने सच्चाई का पता तो चल गया, और बाद में वो नई जर्नी क्या थी? लोगों को ज्ञान बांटना, लोगों का सेवा करना, लोगों का ध्यान रखना, है ना। वो उनकी नई जर्नी हो गई, यानी नंबर 1 पर फिर उनकी नई शुरुआत हो गई। कि ऐसा नहीं कि 10 हो गया, कंप्लीट हो गया, बस काम समाप्त हो गया, नहीं, एक नई शुरुआत होती है। इनलाइटमेंट के बाद भी एक नई शुरुआत होती है, उस ज्ञान को बांटना। तो इस तरीके से आप समझे कि फिर वो नंबर 1 पे आ गया। फिर वो सोचे कि वो शुरुआत जो है, जो उनकी वो जर्नी थी, स्टार्ट हो गई और उस जर्नी को उन्होंने पूरा किया और उसके बाद जो है फिर 10 नंबर पे आकर यहाँ से चले गए, है ना। कहने का अर्थ यह है कि जहाँ पर कंप्लीट होता है ना, काम समाप्त होता है, वहीं से एक नई शुरुआत भी होती है। तो ये वाली एनर्जी आई है, तो तुम लोग अपने लाइफ से देख लेना। ये तो मैंने, चूँकि मैं उस फील्ड को बिलोंग करती हूँ, स्पिरिचुअल फील्ड को बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ से मुझे आसानी होती है आपको एग्जांपल देने पे। पर मैं जनरल लाइफ से भी एग्जांपल दे देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मान लो तुम कोई काम कर रहे थे, है ना, वही मान लो कि कोई परेशानी में थे, छोड़ो काम छोड़ो, परेशानी में थे, यानी आपका कोई कर्मा मान लो एंट्री कर दिया, मान लो आपकी नौकरी सही सलामत चल रही थी, अचानक से कोई परेशानी आ गई और आपकी नौकरी जो है खतरे में आ गए, यानी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो गया। अब उसके जैसे क्या हुआ? आप उलझ गए, है ना, उलझ करके जो है आप उस उलझन में, कानूनी कार्रवाई हो सकता है उसके साथ, या बहुत सारी परेशानियां हो सकती है, आप लग गए और मतलब करने कुछ और जा रहे थे, हो कुछ और गया, यानी परेशानी क्रिएट हुई। लेकिन एंड ऑफ द डे ये एनर्जी क्या बोलती है? वो ख़त्म हुआ, यानी वो उलझन आपकी सुलझ गई। तो उलझन आपकी सुलझ गई तो कुछ ना कुछ लेसन तो आपने लिया ही, कि मान लो कि उस कानूनी कार्रवाई के जरिए जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हुए, उससे क्या हो गया? आपको ये पता चला कि इस सिचुएशन में इस प्रकार से जो है हमको कार्य करना चाहिए, किस प्रकार के कानूनी इसमें पछड़े होते हैं, किस प्रकार के कानूनी रूल्स रेगुलेशन होते हैं, कौन सा धारा लगता है, ये सब जानकारी तो आपको हो गई ना। आपके जॉब तो वापस मिले ही, और एट द सेम टाइम उस जर्नी से कुछ ना कुछ आपने पाया, कुछ ना कुछ आपके अंदर वो क्वालिटी आ गई। अब आप क्या कर सकते हैं? 10, वहाँ पर आपका 10 पूरा हो गया, एक कर्म चक्र पूरा हुआ, और सीखा क्या आपने? उससे रिलेटेड परेशानियों को कैसे सॉल्व किया गया और उस सिचुएशन में कौन कौन सी कंडीशंस आए, उस कंडीशन को कैसे डील किया जाता है। अब आपको क्या काम मिल सकता है? आपको यूनिवर्स कौन सा काम देगा? अब यहाँ से आपकी क्या शुरुआत होगी? अब आप एक मेंटर बन सकते हैं। किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए जो अकारण ही उलझन में पड़ जाते हैं, और उलझन में पड़कर इसको कैसे सुलझाया जाएगा, इस विषय के लिए आप मेंटर हो गए। हो गई ना नई शुरुआत?
इसी प्रकार से लाइफ में और भी कोई घटना हो उससे जोड़ लीजिएगा। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप तैयार हो गए, आप जो है ना उस सिचुएशन की वजह से जो है एक मेंटर बन गए, और मेंटर बन के क्या करेंगे, आपकी नई शुरुआत, आप दूसरे को आप गाइड कर सकते हैं। आप ये अपना फॉर्म खोल करके गाइड कर सकते हैं, या फिर आपसे कोई भी पूछने आएगा आप फटाक से बता देंगे, देखो देखो ऐसे ऐसे होता है, और क्या प्रॉब्लम आती है उसको भी कैसे बचेंगे, क्या गलती होती है, क्या गलती नहीं करनी चाहिए, उन सब का सोल्यूशन आपके पास है। आप आसानी से लोगों को बताएंगे। देखते ही देखते क्या हो गया, वो सिचुएशन जो था जहाँ पर आप परेशानी में थे वहाँ पर आपका परेशानी ख़त्म होता है, और शुरुआत क्या हो गई आपकी, आप एक गुरु हो गए उस सिचुएशन के, है ना। तो वो वाली एनर्जी आई है, वो यहाँ पे कथा है। और 47 आया है, किसी का उम्र हो सकता है 47, और राहु केतु दोनों की एनर्जी आई है, यानी आपकी जो है आध्यात्मिक जर्नी जो है एकदम डेफिनेटली सही राह पर है ना। यानी आपने जो सिर धर अलग था उसको एक जगह कर लिया है, अपनी तपस्या से, अपनी मेहनत से, अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने कर्मा क्लीनिंग से, है ना, आपने कर लिया। तो ये बहुत बड़ा संदेश है जिन लोगों की 47 उम्र होने वाली है या हो गई है। यानी ये उम्र जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कहने का अर्थ कि 47 जो है आपको इनलाइटमेंट दिलाएगा। अब सभी के नहीं, जो उस मोड जो इस प्रक्रिया में है, तो अगर और उम्र यहाँ पर मैच कर रहा है, यानी राहु केतु जब आपकी उम्र में साथ आ जाता है तो आप समझ लीजिए कि आपका जो है इनलाइटमेंट तय है, यानी ये जो प्रक्रिया है ना वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये थी एनर्जी, ये थी संदेश, यूनिवर्सल संदेश भी आपको दिया गया है कि आपका समय की शुरुआत हो गई है नए समय में, जल्द ही नज़दीकी भविष्य में जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और जिन लोगों का गिफ्ट बाकी है भाई कर लो, है ना। अपनी चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी चीज़ के लिए बाहर नहीं निकलो। ये बहुत गंभीर संदेश है आप लोग के लिए कि खुद ही जो है कारण बन बैठे हो अपने जो है गिफ्ट नहीं लेने के। तो थोड़ी थोड़ी सी जिसकी जो फॉल्ट है उसको देखकर सोचना समझना, है ना, और अपने आप को प्राप्त करना। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। यहाँ पर जो मैसेज दिया गया है ये टाइमलेस मैसेज यूनिवर्स ने दिया है। किसी भी वक्त किसी भी समय जिसको भी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर उसे वो मैसेज उठा लेंगे, यूनिवर्स का गाइडलाइन मिलेगा और आकर उठा लेंगे। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है। तो ऑल द बेस्ट, और ध्यान देना जो भी कहा है यूनिवर्स ने, और गुड डे।